अपनी गुफ्तगू का आगाज़ अपने लिखे हुए कलाम से करना चाहता हूँ। उस शख्स का किरदार बहुत अच्छा है जिसको कह दे मेरे सरकार बहुत अच्छा है। उनकी बातों की लज्जत पे बेहद दुरूद, उनके खुल्क का मेहयार बहुत अच्छा है। जानी दुश्मन भी कहें सादिक व अमीन, उसवे सैयद अबरार बहुत अच्छा है। अबू बकरो उमरो उस्मानो अली का क्या कहना, मेरे तो कमली वाले का हर यार बहुत अच्छा है। अबू बकरो उमरो उस्मानो अली का क्या कहना, मेरे तो कमली वाले का हर यार बहुत अच्छा है। और जिनकी तकरीर सुनकर नजाशी भी रो पड़ा, अली का भाई जाफर तैयार बहुत अच्छा है। शहजादा करबला की अजमत को सलाम, सजदा करबला में ज़ेरे तलवार बहुत अच्छा है। अंबिया तो सब के सब हैं रुश्तो हिदायत के तारे, मगर ख़त्म नबुवत का ताजदार बहुत अच्छा है। काम आएंगे दरे मुस्तफ़ा पे आंसू तेरे, चश्मे इस्यां तेरा इजहार बहुत अच्छा है। और जिसकी ज़ियारत से हो जाती है शफात उनकी वाजिब, कब्र अच्छी है वो मज़ार बहुत अच्छा है। जिस पर हो जाए शाहे उमम का करम, बंदो वो बंदा परवरदिगार बहुत अच्छा है। और साहबजादा साहब, रशीद से गुनाहगार को है बख्शिश की उम्मीद, रशीद से गुनाहगार को है बख्शिश की उम्मीद, हश्र में नाचीज का तरफदार बहुत अच्छा है। हजरत गिरामी, एक ये जहान है, एक जान और भी है। जिधर हक नवाज मरूम चले गए और हम सब ने भी उधर ही जाना है। बस एक ये जहां, एक वो जहां, फासला है सिर्फ एक सांस का। जो चलता रहे तो ये जहां, जो रुक गया तो वो जहां। और हम आए हैं उस जहान की तैयारी करने के लिए जिसको हम भूल गए हैं। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह ने फरमाया यकूलो या लैतनी कद्दम तो ले खयाती। वहाँ पहुँचकर, उस जान में पहुँचकर इंसान कहेगा हाय अफसोस, या लैतनी या लैतनी या लैतनी, हाय अफसोस कद्दम तो ले खयाती, इस जिंदगी के लिए मैंने कुछ आगे भेजा होता। अल्लाह के बंदो, किन चक्रों में पड़े हो? वहां की तैयारी करो, नेकियां कमाओ, नेक अमाल करो। आपकी तवज्जो है, मैंने बुजुर्गों से सुना है कि बगैर नेक अमाल के कब्र में उतरना ऐसे है जैसे बगैर कश्ती के समुद्र में छलांग लगाना। कब्र को सिर्फ मट्टी की ढेरी न समझो, ये जन्नत के बागों में से एक बाग है या दोज़ख के गढ़ों में से एक गढ़ा है। नेक अमाल करो। इस पर मैंने सब ज़्यादा साथी कुर्बानी लिखी है कि जिंदगी क्यों मिली है, कभी तो ख्याल कर, जन्नत में जाना है तो नेक अमाल कर। कांधों पे बैठे हैं रशीद किरामन कातिबीन, बोल जरूर मगर जुबान को संभाल कर। हाज़रीन मोहतरम, आज आलम में कुफर हमला आवर है हमारी तहजीब पर, हमारी सकाफत पर, तमद्दुन पर, हमारे लिबास पर, हमारी अदातो अतवार पर, हमारे मजहब पर, हमारे दीन पर, हमारे ईमान पर, हमारे सिलेबस पर, हमारे तालीमी निज़ाम पर, हमारे मुआशी निज़ाम पर हमला आवर है। खुदा के लिए नारों की दुनिया से निकलो, अपनी नस्लों को संभालो, अपनी औलादों को संभालो, अपनी औलादों को अच्छी तालीम दो, अच्छी तरबियत करो, अच्छा इंसान बनाओ, अच्छा मुसलमान बनाओ, बाअदब बनाओ, बाअखलाक बनाओ। उन्हें कुरान सिखाओ, नबी की मोहब्बत सिखाओ, नबी की आल की मोहब्बत सिखाओ, नबी की असहाब की मोहब्बत सिखाओ, ताकि
आजकल हमें अपनी मुसलमानी दिखाने के लिए पासपोर्ट या शनाख्ती कार्ड दिखाना पड़ता है कि जी ये देखिए जी लिखा हुआ है हम मुस्लिम हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हमारा किरदार बोले, हमारा अखलाक बोले, हमारी गुफ्तार बोले, हमारा अदब बोले, हमारा लहजा बताए, हमारी नमाज बताए, हमारी आदत व अतवार बताए, चलने फिरने का तरीका बताए, बात करने का सलीका बताए, रब की बारगाह में झुकना बताए, हम नबी की अताअत बताए, हमारा लब्बो लहजा बताए, हमारे चेहरे बताएं। हमारे चेहरे देखकर गैर मुस्लिम कहें कि ये मोहम्मद अरबी का गुलाम आ रहा है। ये कैसी गुलामी है, ये कैसी गुलामी है। हम फर्ज ही छोड़ दें। मैंने साहबजादा साहब एक बंदे से कहा कि नमाज पढ़ा करो। कहता है जी कि अल्लाह माफ करने वाला है। आपकी तवज्जो है? कहता है जी अल्लाह माफ करने वाला है, आपका अल्लाह पर यकीन नहीं है? मैंने कहा जी बिल्कुल यकीन है, अल्लाह पर मेरा बहुत पुख्ता यकीन है। मैंने कहा नमाज पढ़ो। कहता अल्लाह माफ करने वाला है। मैंने कहा नौकरी करते हो? जी करता हूँ। कौन सा स्केल है? जी 16वां। तनख्वाह कितनी है? 1,28,000। मैंने कहा नौकरी छोड़ दो। कहता क्यों छोड़ूं? मैंने कहा रिज़्क़ देने वाला भी अल्लाह है, रिज़्क़ देने वाला भी अल्लाह है। अगर तुम्हारा इतना पुख्ता यकीन है कि नमाज छोड़ दो तो अल्लाह माफ करने वाला है, जरा नौकरी छोड़ के देखो, फिर मैं देखता हूं कि रिज़्क़ आसमान से आता है। ये सारे शैतानी चक्कर है, ये सारी शैतानी चाल है, ये सारा मकर फरेब है, ये धोखा है अपने आप के साथ, अल्लाह रसूल के साथ। मैंने कहा नौकरी नहीं छोड़ते और नमाज छोड़ते हो, फर्ज किफाया भी नहीं छोड़ते। हमारा ये हाल है। इस पर मैंने एक रुबाई लिखी है। मुसलमान छोड़ा कभी तूने फर्ज किफाया नहीं, फर्ज ऐन के लिए कभी मस्जिद में आया नहीं। मुसलमान छोड़ा कभी तूने फर्ज किफाया नहीं, फर्ज ऐन के लिए कभी मस्जिद में आया नहीं। पकड़ है रशीद तरके फर्ज पर, फर्ज किफाया पर नहीं। ये मसला आज तक तेरी समझ में आया नहीं। अगर एक बंदा फर्ज नहीं पढ़ता और फर्ज किफाया पढ़ता है, उसके फर्ज किफाया के सामने क्वेश्चन मार्क है, सवालिया निशान है। क्यों? वो मुंह दिखाने के लिए पढ़ते हैं और नमाज जो है ये अल्लाह की रजा के लिए पढ़नी पड़ती है। वो तो बिरादरी के लिए पढ़ते हैं। जो बंदा फर्ज नहीं पढ़ता, फर्ज किफाया पढ़ता है, वो अपने फर्ज किफाया पर गौर करे। मैं एक जुमला कहना चाहता हूं। वो मुसलमान, आपकी तवज्जो चाहिए, वो मुसलमान जो घरों से उठकर और अपने बिस्तरों से उठकर मस्जिद तक नहीं जा सकते और अपनी कब्रों से उठकर जन्नत में जाने की ख्वाहिश रखते हैं, वो अपनी ख्वाहिश पर नजरसानी करें। बिस्तरों से उठकर मस्जिदों तक नहीं जा सकते, कब्रों से उठकर जन्नत में जाने की ख्वाहिश रखते हैं, अपनी ख्वाहिश पर नजरसानी करें। और जो मोटरसाइकिल की या गाड़ी की चाबी गुम हो जाए, टेंशन लेते हैं, घर को सर पे उठा लेते हैं, परेशान हो जाते हैं, और जन्नत की चाबी जाया करके और गुम करके क़यामत के दिन जन्नत का ताला और दरवाज़ा खोलकर जन्नत में दाखिल होने का इरादा रखते हैं, वो भी अपने इरादे पर गौर करें और अच्छी तरह जायजा ले लें। हम हर साल यजीद को गालियां देते हैं और बुरा भला कहते हैं और यजीदियत नहीं छोड़ते। यजीदियत क्या है? हम कहते हैं यजीदियत मुर्दाबाद, वादा खिलाफी यजीदियत है, खियानत यजीदियत है, बददियानती यजीदियत है, दूध में पानी मिलाना ये क्या है? यजीदियत है।
मस्जिद में ना आना यजीदियत है, 5 वक्त का नमाज ना पढ़ना यजीदियत है, ज़कात देकर माल पाक न करना यजीदियत है, कौमी खजाने को जाती जागीर समझना यजीदियत है, अपने लोगों को ओहदे बांटना यजीदियत है, इस्लाम की अक़दार को मिटाना यजीदियत है। हम गौर करें, हम ये तो कहते हैं यजीदियत मुर्दाबाद, लेकिन सच्ची बात यह है, मैं एक अजीम आलम दीन के सामने बात कर रहा हूँ, यजीदियत तो आज भी नंगा नाच रही है। यजीदियत तो हमारे घरों में दाखिल हो चुकी है, हमारे बेड पर दाखिल हो चुकी है, हमारी पाकड़ में यजीदियत आ चुकी है। खुदा के लिए नारे हुसैन के और मिशन जदीद का ये नहीं होना चाहिए। अल्लाह के बंदो क्या कर रहे हो? हुजूर से पूछा गया कि दीन में नमाज की हैसियत क्या है, दीन में नमाज की हैसियत क्या है। मेरे 6 मिनट बाकी हैं। आपने फरमाया पांव के नाखून से लेकर सर की चोटी तक इस पूरे जिस्म में जो हैसियत और जो दर्जा सर का है, आमिर बशीर साहब, जो दर्जा सर का है दीन में, वो दर्जा नमाज का है। अगर सर को काट दिया जाए तो बंदे की जिंदगी बाकी नहीं रहती, और अगर नमाज को छोड़ दिया जाए बंदे का दीन बाकी नहीं रहता। हम देखिए हमारे घरों में कितने नमाजी हैं, हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। इन बातों पर गौर करो। सिर्फ हाथ बुलंद करने से कुछ नहीं होगा, नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। दीन को समझो, दीन को पढ़ो, कुरान पढ़ो। मुझे एक बंदा मिला, कहता है जी बड़ी टेंशन है, बड़ा परेशान हूं। मैंने कहा नमाज पढ़ते हो? कहता है जी नमाज तो नहीं पढ़ता। मैंने कहा ज़कात देते हो? कहता है सच्ची बात है ज़कात भी नहीं देता। किस घर में रहते हो? कहता है 2 करोड़ का मकान है, 70 लाख का बेटे का प्लाट लिया है, 40 लाख की गाड़ी है। मैंने कहा हज किया है? कहता है दुआ करो अल्लाह हज की भी तौफीक देगा। मैंने कहा कुरान पढ़ते हो? कहता सच्ची बात है मैं कुरान नहीं पढ़ता। मैंने कहा कोई हदीस याद है? कहता हदीस भी याद कोई नहीं, बस महफिल में जाता हूँ तकरीर सुन लेता हूँ। इस पर साहबजादा साहब मैंने 2 शेर के। मैंने कहा कि अल्लाह का कुरान भी नहीं तेरे पास, नबी का फरमान भी नहीं, तो फिर तूने गोलियां लेके ही सोना है ना। टेंशन ही टेंशन है। उस बंदे की बात सुनकर मैंने 2 शेर लिखे हैं कि सुबह भी शाम भी मेरी जान पड़ा कर, सुबह भी शाम भी मेरी जान पड़ा कर, चाहता है अगर सुकून तो कुरान पढ़ा कर, संवर जाएगी दुनिया भी तेरी उकबा भी, सरवरे कौनैन के तू फरमान पढ़ा कर। कुरान छोड़कर और नबी का फरमान छोड़कर तू सुकून तलाश करता है। मैं अपने इस कलाम के साथ और चंद जुमलों के साथ मैं अपने मेहमान खतीब को दावत सुकून देने लगा हूं। दुनिया है चक्की और हम इसके दाने, है खड़ी मौत हर वक्त सिराने, चले जाएंगे सब बारी बारी, क्या राजे और क्या ये राने, जेरे जमीन है सिकंदर और दारा, गुजर गई सदियां और कई जमाने, कौन करता है तुम में से अच्छे अमल, तुम्हारा रब चाहता है तुम्हें आजमाने, किधर जा रहे हो क्या कर रहे हो, आए तो थे तुम नेकियां कमाने, नेक अमाल का सामान कर लो इकट्ठा, रातें रहेगी न दिन ये सुहाने, वक्त पर करो फर्ज नमाज अदा, छोड़ दो झूठे हीले और बहाने, ज़कात से करो अपने मालों को पाक, अलग रखा करो अपने और उशर के दाने, तिलावत कुरान करो सुबह शाम, तर्क कर दो ये नेट गीत और गाने, है नबी का घराना वो आली घराना कि जिस पे कुर्बान सब जहां के घराने, अबू बकर उमर को साथ अपने रखा, नबी की ये अजमत नबी के याराने, कब्र में उतरते ही अपने नबी की करेंगे जियारत ये आशिक और दीवाने, और सजा लो चेहरों पे नबी की सुन्नत।
मेरी पूरे पाकिस्तान के सना खान हजरात से गुजारिश है, नबी के इश्क की बात करते हो, चेहरों पर नबी की सुन्नत भी ले आओ। अबू बकर और उमर को साथ अपने रखा, नबी की ये अजमत, नबी के याराने कब्र में उतरते ही अपने नबी की करेंगे जियारत ये आशिक और दीवाने। सजा लो चेहरों पे नबी की सुन्नत, है ये चेहरे कब्र में नबी को दिखाने। खुल जाएंगे उस पे जन्नत के दर, लहद में जो अपने नबी को पहचाने। मिले उसको दोनों जहां में फला, अल्लाह और उसके नबी की जो माने। सुनाते थे जो बातें अच्छी अच्छी, कहाँ अब वो लोग और बुजुर्ग पुराने हैं। जब तक सलामत ये कानो जुबां, सुनो और सुनाओ नबी के तराने। अगा अपनी मौत से रशीद नहीं कोई बशर, बस अल्लाह ही का हुक्म और अल्लाह ही जाने। हक नवाज मरूम ने बड़ी बीमारी काटी है। मेरे नबी का फरमान है कि जो बंदा सुबह बीमार को पूछने जाए, शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। और जो शाम को पूछने जाए अच्छी नीयत से, फजर तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। बीमारी जो है गुनाहों का कफारा है। अल्लाह के रसूल भी आखिरी वक्त बीमार हुए। बीमारी गुनाहों को धो डालती है। हजरात गिरामी, ये मेरे बेटे आसिम रशीद ने कहा कि इन जुमलों के साथ मेहमान को दावत दें। उन जुमलों के साथ दावत देने जा रहा हूं कि फूल तो सारे खुशनुमा होते हैं, मगर गुलाब की बात कुछ और है। मोती तो सारे कीमती होते हैं, मगर याकूत की बात कुछ और है। फरिश्ते सारे खुदा के हैं, मगर जिब्रील की बात कुछ और है। किताबें सारी खुदा की हैं, मगर कुरान की बात कुछ और है। सूरतें सारी कुरान की हैं, मगर सूरह यासीन की बात कुछ और है। आयात तो सारी कुरान की हैं, मगर आयतुल कुर्सी की बात कुछ और है। महीने सारे खुदा के हैं, मगर माह रमजान और रबीउल अव्वल की बात कुछ और है। दिन सारे खुदा के हैं, मगर जुम्मतुल मुबारक की बात कुछ और है। रातें सारी इबादत के लिए, मगर लैलतुल कदर की बात कुछ और है। शहर सारे अल्लाह के बसाए हुए, मगर मक्के और मदीने की बात कुछ और है। मैं बात खत्म करता हूँ। अंबिया तो सब के सब रुश्द और हिदायत के तारे हैं, मगर हुस्न मुतलक की अदा, जीनत अर्ज़ो समा, मदर ज़ाते रब्बे उला, बहरे जूदो सखा, ताजदारे गिना, सरवरे अंबिया, अबरे लुत्फो अता, मंबे सब्र रज़ा, खल्क की इब्तदा, खुल्क की इंतहा, मतलाए नूरे अजल, मक्ताए हुस्ने गजल, रिसालत के कमल, बेमिसालो बेबदल, सैयदो सुल्तान, हर दर्द के दरमान, साहिब कुरान, मरकज ईमान, दो जग की आन, इस कायनात की जान, हम गुलामों की पहचान, मेहराज की शब मौला के मेहमान, दानाए सुबुल, खत्मुर रसूल, मौलाए कुल, हजरत आमिना के दिल बर, नबियों के रहबर, इंसानियत के रहनुमा, अहमद मुज्तबा, जुनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कुछ और है। हजरात गिरामी, आज हम उन्हें याद रखेंगे मरूमीन को, कल को हमें याद रखेगा। अपनी लिखी हुई इस रुबाई के साथ माइक अपने हर दिल अजीज और बड़े महबूब खतीब हैं, खतीब इब्ने खतीब हैं, अल्लामा साहबजादा पीर मोहम्मद अबू बकर चिश्ती। आपके लख्ते जिगर हैं और आपका बयान हमेशा इस्लाही होता है। आप इस्लाह की बात करते हैं। इस रुबाई के साथ उन्हें दावत देना चाहता हूँ कि कब्रिस्तान में जाया कर, कब्रों से न रहा कर दूर। एक बंदा कहने लगे जी कब्रिस्तान में नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा मर के किधर जाओगे? कहता है कब्रिस्तान में। मैंने कहा जब मर के जाना है तो जिंदगी में भी जाया करो। कब्रिस्तान में जाया कर, कब्रों से न रहा कर दूर। जाना है तूने भी एक दिन कब्र में अपनी जरूर। जब भी तू कब्रिस्तान के करीब से गुजरे रशीद, तो कह दिया कर अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। हजरात गिरामी, बड़ी तवज्जो के साथ, इन्माक के साथ, ध्यान के साथ, और जब